नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका साल कैसा जाएगा ये बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 1 जून 2024 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 9:24 तक। उसके बाद दशमी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:16 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र। प्रीति योग रहेगा दोपहर 3:10 तक। उसके बाद आयुष्मान योग। राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। नवमी को लौकी खाना गोमांस खाने के तुल्य होता है, इसीलिए नवमी को लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा पूर्व। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। नाम और रुतबे वाली नौकरी या कुर्सी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। जो पाना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ राशि। समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर्स, प्रोफेसर्स को या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। ऑफिस में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ा समय झुक कर निकाल दें, अन्यथा नौकरी भी जा सकती है। मिथुन राशि। पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। एग्रीमेंट कोई फेल हो सकता है। कर्क राशि। जब भी हमें गुस्सा आए तो ये सोच लेना चाहिए कि ये हमें ही नुकसान देकर जाएगा। घर में शांति से बैठे, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला न लें, अनुलोम विलोम करें, यही आपको शक्ति प्रदान करेगा। सिंह राशि। जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर खाना अवॉइड करें। कन्या राशि। शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि। कला के क्षेत्र में या कला से के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आप, या कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि। घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि। लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। मकर राशि। धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। कुंभ राशि। गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने के लिए चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि। अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना ना आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आप आज। ये था आज का हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। अरे कहाँ भागी जा रही हो? दीपिका को तेज तेज कदमों से जाते हुए देख पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सलोनी ने उसे आवाज़ देते हुए बोली, मरने जा रही हूँ। दीपिका ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे वाह, मरने और इतना सज धज कर? चल अच्छा है, आज यमदूतों का भी दिन अच्छा गुजरेगा। सलोनी चुटकी लेते हुए बोली, मैं परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। दीपिका सलोनी को घूरते हुए बोली, अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को निपटूंगी। अरे हुस्नारा, इस बेचारी को भी आज करोलबाग की ओर जाना है। यदि महारानी को कोई एतराज़ ना हो तो यह नाचीज़ उनके साथ चलना चाहती है। सलोनी ने दीनहीन होने का अभिनय करते हुए मासूमियत से जवाब दिया, चल बड़ी आई औपचारिकता निभाने वाली।
सलोनी की पीठ पर हल्का सा धौल जमाते हुए दीपिका बोली, एक तू ही तो है जो मेरा दुख दर्द समझती है। बातों बातों में दोनों पड़ोसन कम सहेलियां बस स्टैंड पहुंच गई। कुछ ही देर में करोल बाग वाली बस आ गई। एक तो ऑफिस टाइम, ऊपर से सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई दिल्ली की आबादी, जिधर देखो भीड़ ही भीड़। खैर धक्का मुक्की के बीच दोनों सहेलियां बस में सवार हो गई। संयोग अच्छा था कि 2 सीटों वाली एक लेडीज बर्थ खाली थी। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ, कहते हुए दीपिका सलोनी का हाथ पकड़कर झट से उसे खाली बर्थ पर लपक कर विराजमान हो गई। सलोनी, कुछ तो अच्छा हुआ? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? चल अब साफ साफ बता क्या हुआ, और यह चांद सा चेहरा आज सूजा हुआ क्यों है? दीपिका, अरे क्या बताऊं, घर में किसी को मेरी तनिक भी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन और सबकी सेवा करने वाली नौकरानी हूँ। अरे इतना गुस्सा क्या हो गया? सलोनी उसे प्यार से अपने से चिपकाते हुए बोली, आज सुबह मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक क्या सो गई, घर का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। देर हो जाने के कारण भागम भाग में ऑफिस जाने के लिए नहाने जाने से के पहले मैं इनके लिए कपड़ा निकालना भूल गई, तो महाशय तौलिया लपेटे तब तक बैठे रहे जब तक मैं बाथरूम से निकल नहीं आई, और इस भागदौड़ के बीच इतनी मुश्किल से जो नाश्ता बनाया था उसे भी बिना किए यह कहते हुए ऑफिस चले गए कि आज शर्ट पैंट निकालना न होने के कारण तैयार होने में देरी हो गई। इधर साहबजादे तरुण को आलू गोभी की सब्जी नाश्ते में दिया तो मुंह फुलाकर बैठ गए कि रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्जी खाते खाते बोर हो गया हूँ, मशरूम क्यों नहीं बनाया। उधर बिटिया रानी की रोज़ यही शिकायत रहती है कि आप रोज़ एक ही तरह की बहन जी स्टाइल की चोटी करती हो। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ रोज़ नए नए स्टाइल में उनकी हेयर डिज़ाइन करती हैं। बस सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, कोई यह नहीं पूछता मैंने नाश्ता किया या नहीं, टिफ़िन में क्या ले जा रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी है, कहीं मुझे लेट तो नहीं हो रहा है। सबको बस अपनी अपनी चिंता है। यह कहते कहते उसकी आंख में आंसू भर आए। अरे परेशान मत हो मेरी ब्यूटी क्वीन, अव्वल तू खुद इतनी सुंदर है कि कुछ भी पहन ले तो भी हीरोइन ही लगेगी, और घर में जो सारे लोग तुझसे फरमाइशें करते हैं उसकी वजह उनका तुझसे लगाव है, वे तुझ पर भरोसा करते हैं। सलोनी उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बस बस रहने दो, मैं सब समझती हूँ, यह सब कहने की बात है। यहाँ मेरी जान भी जा रही है होगी, ना तो किसी को ज़रूरत मुझसे होगी, और अगर ज़रूरत होगी तो कोई काम पड़ा होगा। दीपिका का उबाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच अगले स्टॉप पर बस के रुकते ही उसके ऑफिस की डेली वेज पर काम करने वाली पियोन कांति किसी तरह जगह बनाते हुए उसमें दाखिल हो गई। लेडी सीट की ओर पहुंचकर बस के हैंगिंग हुक को पकड़कर वह खड़ी हो गई। वह आंचल से अपना पसीना पोंछ रही थी कि दीपिका ने पूछा, अरे कांति कैसी हो? दीपिका की आवाज़ सुनकर कांति चौंक कर उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, अरे मैडम आप भी इस बस में? नमस्ते। दीपिका को देखकर उसके चेहरे पर सदैव छाई रहने वाली मुस्कान कुछ और खिल गई। दीपिका ने बोला, नमस्ते, तुम तो रोज़ 9 बजे दफ्तर पहुंच जाती हो, आज लेट कैसे? कांति बोलती है, मैडम दरअसल आज से बेटे की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। वह जिद कर रहा था कि सबके मम्मी पापा उन्हें छोड़ने एग्ज़ाम सेंटर पर आएंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। वह इतने लाड़ से बोल रहा था कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। उसे पहुंचाने चली गई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सॉरी। दीपिका ने बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पति भी तो बेटे के साथ जा सकते थे ना? अभी कांति कुछ जवाब दे पाती कि वह सलोनी की ओर मुड़ते हुए बोली, देखो हर घर में यही कहानी है, औरत घर का भी काम करे और बाहर भी मरे, और पति भी एक भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो मर्द है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अभी कांति आगे कुछ बोल पाती कि दीपिका ने कहा, अब पति की तरफदारी करना छोड़ दो। पति को हमेशा परमेश्वर पूजनीय और उनकी जातियों पर पर्दा डालने का ही यह नतीजा है कि उनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। वह बिफरने से लगी, नहीं मैडम, मैं उन्हें बचा नहीं रही हूँ,
दरअसल पिछले साल ऑटो चलाते समय उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए बाहर के काम में उन्हें दिक्कत होती है, किंतु वे घरेलू कार्य में मेरा पूरा सहयोग करते हैं और मुझे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। कांति की बात से विस्मित दीपिका एकदम सन्नाटे में आ गई। दिव्यांग और बेरोजगार पति, छोटी सी तनख्वाह में पूरे परिवार का गुजारा करने वाली कांति क्या उससे कम चुनौतियों का सामना कर रही है? लेकिन 1 इंच की मुस्कान लिए घर और बाहर दोनों जगह का काम कितने हंसी खुशी संभाल रही है। इधर कांति बोले जा रही थी, मैडम, बच्चे और पति जब अपनी इच्छा और परेशानी मेरे सामने रखते हैं तो मुझे लगता है मैं इस घर की धुरी हूँ। उनका मुझसे कोई अपेक्षा रखना मुझे मेरे होने का एहसास कराता है। कांति की सहज बातों ने अनजाने में दीपिका के अंदर धधक रही क्षोभ और गुस्से की अग्नि ज्वालाओं को मीठी फुहार में बुझा दिया। सच में कांति ने कितनी आसानी से उसे समझा दिया कि पति और बच्चों की फरमाइशें और उसका उस पर निर्भर होना उसे परेशान करना नहीं, बल्कि उनसे जुड़े रहने की निशानी है। एक क्षण के लिए उसने कल्पना कर यह देखा कि पति और बच्चे अपना अपना काम करने में व्यस्त हैं। कोई अपनी डिमांड पूरी करने के लिए न तो उसकी चिरौरी कर रहा है और न कोई तुनक कर मुंह फैलाए बैठा है। अभी कुछ क्षण पहले तक इन्हीं फरमाइशों से बुरी तरह खिंची हुई दीपिका का नेक दिल इस कल्पना से भी घबरा उठा। वह स्वयं से दृढ़तापूर्वक बोली, लेट्स हैव अ न्यू बिगिनिंग। पश्चाताप की बूंदें गुस्से की और झींक से उपजे उसकी आंखों के सूखेपन को तर कर रही थी। तभी उसके मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजी। देखा तो पति अश्विनी का कॉल था। उसके हेलो कहते ही वे बोले, दीपू, आज सुबह सोते समय तुम बिल्कुल इंद्रलोक की परी लग रही थी। तुम्हें नींद से जगाकर मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था। अश्विन की बात सुनकर इस भीड़ भरी बस में भी उसकी गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। वह धीरे से बोली, बस ठीक है, शाम का समय से घर आ जाना। आज मैं आपके पसंद के केले के कोफ्ते और लच्छा का परोठा बनाऊंगी और तरुण के लिए मशरूम। बाय, अश्विनी ने कहा और फ़ोन रखते ही उसने सोनल के साथ मिलकर 2 सीट वाली बर्थ में थोड़ी सी जगह बनाई और कांति का हाथ पकड़कर सीट पर बैठाते हुए बोली, आओ कांति, बैठो। तुम भी खड़े खड़े थक गई होगी, हम साथ साथ चलेंगे। कांति पहले थोड़ा हिचकी, लेकिन दीपिका के आत्मीय नियंत्रण से उसका संकोच भीगकर बह निकला। कांति, थैंक्स दीदी, आपका परिवार बहुत लकी है। दीपिका बोली, धन्यवाद, पर भला वो क्यों? कांति, जब आप बाहरी लोगों को इतना ध्यान रखती हैं तो आपके घर वालों को तो आप किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। कांति की हथेली को धीमे से दबाकर उसने मौन धन्यवाद देते हुए वह खुद से बोली, थैंक्स कांति, मेरे संसार में मुझे अपने वजूद का एहसास कराने के लिए। दीपिका के चेहरे पर भी कांति की तरह 1 इंच की सच्ची वाली मुस्कान खिल गई थी। उसे मुस्कुराते देख सलोनी बोली, अब लग रही हो ना सच्ची ब्यूटी क्वीन। दुनिया से बेखबर बस इस लेडीज़ बर्थ पर एक साथ 3 मुस्कान खिल गई। इधर अच्छी और चिकनी सड़क पाकर बस की रफ्तार भी तेज हो गई थी। अब बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका साल खुशियों भरा निकले, यही मनोकामना है हमारी। 2024 में परिवार के साथ समय व्यतीत करने का समय है। पदोन्नति मिल सकती है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शादी हो सकती है, परिवार में खुशियां आ सकती हैं। लंबे अरसे से वाहन प्राप्ति की यदि इच्छा रही है तो इस बार संभव है कि आपको वाहन प्राप्त हो जाए। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है। प्राय देखा गया है कि इस समय में घर में तोड़ फोड़ पर कुछ नया बनाने के लिए भी यह वर्ष अच्छा दिखाई देता है, यानी रेनोवेशन भी आप करा सकते हैं। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। हरे रंग का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान करें, गाय को, चींटियों को, मछलियों को कुछ भोजन दें, गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, बुध स्तोत्र का पाठ करें। मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी अगर आप पूरा साल भर नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करते हैं
तो आपका ये साल खुशियों से परिपूर्ण रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.